हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम जीरंड वर्ब। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो है जीरंड वर्ब। अब दोस्तों जीरंड वर्ब ये कौन सी वर्ब होती है, इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जीरंड वर्ब वह मेन वर्ब होती है जो अपने साथ आईएनजी लेकर नाउन का कार्य करती है। भाई जीरंड वर्ब वह वर्ब होगी जो अपने साथ आईएनजी लेकर नाउन का कार्य करेगी, इसीलिए इस वर्ब का नाम वर्बल नाउन भी है। इसीलिए इस वर्ब को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब जीरंड वर्ब को अब हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब दो भागों में कैसे डिवाइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि जीरंड वर्ब आपकी दो भागों में ही डिवाइड होती है। नंबर एक होती है जीरंड वर्ब और दोस्तों नंबर एक जीरंड वर्ब, नंबर दो डायरेक्ट जीरंड वर्ब। अब दोस्तों हमें यही पता लगाना है कि जीरंड और डायरेक्ट जीरंड में अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो आपकी जीरंड वर्ब है ये वो वर्ब होगी जो प्रीपोजिशन के बाद जो मेन वर्ब आएगी और जब उस मेन वर्ब में आईएनजी आएगा यही वर्ब आपकी जीरंड कहलाएगी। मतलब प्रीपोजिशन के बाद आने वाली मेन वर्ब आपकी जीरंड वर्ब कहलाती है और बिना प्रीपोजिशन के जहां भी आपको मेन वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा और जो नाउन का कार्य करेगी वही आपकी डायरेक्ट जीरंड वर्ब कहलाएगी। अब इसके एग्जांपल्स दोस्तों देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो दोस्तों देखो मैं अभी इसके एग्जांपल्स बोल रहा हूं आपको। अब दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे सेंटेंस है सी इज कॉन्फिडेंस इन गेट सक्सेस। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि भाई ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे जो मेन वर्ब है, अगर किसी भी प्रीपोजिशन के आगे जो मेन वर्ब आएगी वो जीरंड वर्ब कहलाएगी। तो आपका गेट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों, गेटिंग होगा। और जब ये गेटिंग होगा दोस्तों यही कंडीशन हमारी जीरंड वर्ब कहलाती है। एक डायरेक्ट जीरंड का भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सेंटेंस बोला स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। भाई स्मोकिंग इज हार्मफुल की स्पेलिंग करो, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। भाई धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये जो वर्ब है यही आपकी डायरेक्ट जीरंड वर्ब है और डायरेक्ट जीरंड वर्ब ही है नाउन के स्थान पर है, तो मतलब नाउन का कार्य कर रही है। अब दोस्तों एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, वो आप नोट्स कर लेना। पहले स्टेप लिखेंगे दोस्तों फर्स्ट स्टेप में है दोस्तों नंबर एक में कि कुछ ऐसी फ्रेज है दोस्तों जिनके लास्ट में टू लगा होता है और उस टू के बाद भी आने वाली मेन वर्ब आपकी डायरेक्ट जीरंड केस में होती है। देखते हैं दोस्तों। अब जैसे आपका बी यूज्ड टू, टेकन टू, गिवन टू, एवर्ज टू, ऑब्जेक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू,
look forward to, in addition to, owing to, prone to, with a view to, with a view to, devoted to। तो दोस्तों ये ऐसी फ्रेज हैं कि जिनके बाद अगर अब मेन वर्ब जो आएगी तो मेन वर्ब डायरेक्ट जीरेंट केस में होगी, डायरेक्ट जीरेंट केस में होगी, मतलब इस मेन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये नोट करने हैं। नोट करने के बाद मैं आपको अभी एग्जांपल्स बोल रहा हूं। पहला एग्जांपल है he is used to play cricket। अब दोस्तों आपको देखना है he is used to play cricket। दोस्तों वर्ड क्या है आपका प्ले। बोले यूज्ड टू के पहले क्या आया बी, तो हमने क्या लगा दिया इसमें आईएनजी, क्या हो गया प्लेइंग। तो सेंटेंस आपका अब सही है। एक सेंटेंस है दोस्तों वी गो देयर विद ए व्यू टू स्टडी साइंस। अब सेंटेंस है दोस्तों वी गो देयर विद ए व्यू टू। दोस्तों एक साथ आया विद ए व्यू टू, तो हमने क्या लगाया इसमें स्टडी में आईएनजी, क्या हो गया स्टडिंग। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी फ्रेज आपके सामने दी गई है तो आपको करना क्या है कि उसके आगे जो मेन वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी यूज करना है। आई होप कि दोस्तों ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, और इसका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अब वो लिखने वाले हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि अगर किसी मेन वर्ब में आईएनजी मतलब किसी जीरंड वर्ब के पहले, अगर किसी जीरंड वर्ब के पहले दोस्तों कोई नाउन या कोई प्रोनाउन यूज किया गया हो, अगर किसी जीरंड वर्ब के पहले दोस्तों कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो नाउन और प्रोनाउन ध्यान रखना दोस्तों पजेसिव केस में होगा। वो कौन से केस में होगा दोस्तों पजेसिव केस में होगा। अब नाउन को जब पजेसिव केस में लेकर आते हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर किसी जीरंड वर्ब के पहले कोई नाउन आएगी तो उसमें आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का पजेसिव केस हिज, माई, आवर, योर, हर, इट्स और दियर, इस तरह से कोई वर्ड यूज करना है। भाई अगर कोई प्रोनाउन आता है तो पजेसिव केस, कोई प्रोनाउन आएगा तो पजेसिव केस आएगा, और कोई नाउन आएगा तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस आपको यूज करना है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और मैं इसके आपको एग्जांपल्स बोल रहा हूं। अब दोस्तों इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस आई रिसेंट भोपाल वांडरिंग, भोपाल वांडरिंग हेयर एंड देयर। अब दोस्तों सेंटेंस आई रिसेंट भोपाल वांडरिंग हेयर एंड देयर, ये क्या है दोस्तों जीरंड वर्ब है, और जीरंड वर्ब के पहले ये जो नाउन है। अब दोस्तों
कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि दोस्तों ये मतलब इस जीरेंड वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस क्यों लगा रहे हैं। तो भाई ध्यान रखना, जीरेंड वर्ब क्या है, ये खुद एक नाउन है, तो ये भी एक नाउन है और ये भी नाउन है। प्रोनाउन क्या है कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ नहीं आते हैं, और जब दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस पहले नाउन को आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ता है। नाउन का एडजेक्टिव बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, और प्रोनाउन का एडजेक्टिव होता है पजेसिव केस। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि बांड्रिंग के पहले गोपाल है, तो गोपाल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो गोपाल में लगा देंगे हम अपोस्ट्रोफी एस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है दे डू नॉट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। अब दोस्तों ध्यान रखना, दे डू नॉट लाइक, अब ये वेस्टिंग क्या है, जीरेंड वर्ब है, और जीरेंड वर्ब है तो ये केस कौन सा है, बोले दोस्तों ये जो केस है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका क्या बनाना है दोस्तों हमें, एडजेक्टिव। तो इसका जब प्रोनाउन का एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसी का कौन सा केस लगा देंगे दोस्तों, पजेसिव केस। तो क्या जाएगा, हेज। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगला स्टेप है दोस्तों कि अब मैं आपको कुछ मेन वर्ब्स और फ्रेज बोलने वाला हूं जिनके आगे अपनी आने वाली मेन वर्ब डायरेक्ट जीरेंड केस में होती है। तो दोस्तों जैसे आपका अवॉइड, अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, स्टॉप, स्टार्ट, वर्ड, पोस्टपोन, डेफर, रिस्क, मिस, प्रपोज, लाइक, अनलाइक, हेट, लव, इमेजिन, मीन्स, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट वियर, it is no use, enjoy, prefer, etc। दोस्तों अब ये कुछ ऐसी मेन वर्ड्स और फ्रेज है दोस्तों कि अगर इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वह मेन वर्ब अपने साथ आईएनजी लेगी, मतलब डायरेक्ट जीरेंड केस में यूज होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले, और जैसे लिखना है वो लिख लें। आप देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स है दोस्तों, सी हैज स्टॉप्ड, सी हैज स्टॉप्ड राइट द लेटर। अब दोस्तों आपको पता लगाना है कि ये सही है या गलत है। अब दोस्तों आपने क्या पढ़ा, बोले जी ये राइट आया किसके बाद, स्टॉप के बाद, और जब स्टॉप के बाद राइट आया है तो आप कह सकते हो कि इसके आगे तो डायरेक्ट जीरेंड केस आती है। तो डायरेक्ट जीरेंड में क्या लगा देंगे, यहाँ कर देंगे दोस्तों राइटिंग, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों।
सेंटेंस है इट इज नो यूज, इट इज नो यूज टू वेट फॉर हिम। सेंटेंस है इट इज नो यूज टू वेट फॉर हिम। तो दोस्तों आपको पता है कि पूरी फ्रेज एक साथ आती है और इसके आगे जो वर्ब आएगी वो डायरेक्ट जीरेंट केस में आएगी। तो टू वेट के स्थान पर दोस्तों क्या करेंगे, केवल हम वेटिंग का यूज कर देंगे और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। You should avoid to spend money. You should avoid to spend money. अब दोस्तों ये जो टू स्पेंड है, आपको पता है कि अवॉइड के आगे जो वर्ब आएगी वो डायरेक्ट जीरेंट केस में होगी। तो हमें क्या करना है, टू स्पेंड के स्थान पर स्पेंडिंग करना है। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों जीरेंट के लास्ट स्टेप पर। अब वो लास्ट स्टेप क्या है देखते हैं जरा। अब लास्ट स्टेप है दोस्तों, देखना कुछ आपकी ऐसी मेन वर्ड्स हैं जो अपने साथ अपनी निश्चित प्रीपोजिशन लेती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। अगर दोस्तों कहीं भी आपको ए मिल जाए, इसके साथ एट आपको दिखाई देगा। कीन मिल जा, इसके साथ ऑन दिखाई देगा। दोस्तों डिजायरस मिल जा, इसके साथ ऑफ दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस मिल जा, इसके साथ इन आएगा। कॉन्फिडेंट मिल जा, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज होगा। इंटरेस्ट, इसके साथ इन का यूज होगा। इंसिस्ट, इसके साथ ऑन का यूज होगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई के साथ इन का यूज होगा। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम का यूज होगा। डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई के साथ फ्रॉम का यूज होगा। डेवर, डेवर के साथ फ्रॉम का यूज होगा। फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज होगा। अगला है दोस्तों डिटेस्ट, प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपकी ये पीसी कर लेंगे। ये आपकी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ अपनी निश्चित प्रीपोजिशन आती है और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली मेन वर्ब जीरेंट केस में होती है। मतलब ये सभी प्रीपोजिशंस हैं और उनके आगे अपनी जब मेन वर्ब आएगी तो उस मेन वर्ब में आपको आईएनजी का यूज करना है। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में देखते हैं दोस्तों, सी insisted me on go with her। अब दोस्तों इसमें देखना है, देखो इंसिस्ट के साथ क्या है ऑन, और ये ऑन के आगे क्या है मेन वर्ब। ऑन क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे मेन वर्ब, और जब किसी भी प्रीपोजिशन के आगे मेन वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगा देंगे दोस्तों आईएनजी। तो गो के स्थान पर कर देंगे दोस्तों गोइंग। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। The teacher prohibited
prohibited the students to laugh। अब दोस्तों आपको पता है कि भाई प्रोहिबिट के साथ क्या है, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम है, और यहाँ क्या लगाया दोस्तों इन्होंने टू लगाया है, तो आपको इस टू के स्थान पर फ्रॉम लगाना है और लाफ को लाफिंग में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, टू लाफ के स्थान पर फ्रॉम लाफिंग। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वर्ब थी आपकी जीरंड वर्ब, जिसे हम नाउन बना रहे थे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का कार्य एक साथ करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।